ओके सर। जी, आप जामिया कलकुआ, जहाँ हिंदुस्तान भर के तलबा दीनी असरी तालीम हासिल करते हैं, लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे रुक गए थे। उधर बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान थे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कब आएंगे। इस दरमियान हमने ज़िले के लेवल से कोशिश की गई, हमारे कलेक्टर साहब ने, प्रांत साहब ने और हमारे MLA सर जो अभी मिनिस्टर है KC पाडवी साहब, उन लोगों ने बहुत जान तोड़ मेहनत की और यहाँ तक आज हम पहुँचे कि आज हमारे बच्चे ट्रेन में बैठे हुए हैं और उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं कि वो अपने माँ बाप से कल मिलेंगे। तो मैं इस मौके पर कलेक्टर साहब और प्रांत साहब, स्टाफ और हमारे KC पाडवी साहब, इसी तरीके से हमारे सत्तार साहब और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोशिश की, मेहनत की, हम उन सबके आभारी हैं और सब के लिए दिल से दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों का जिन्होंने काम किया, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फरमाए। ये 2 ट्रेन जा रही है और इंशाअल्लाह आइंदा कल 2 ट्रेन जाएगी। उसके बाद प्रांत साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब भी इसी मूड में है कि कलकत्ता, आसाम, कुछ बिहार के जो तलबा हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह एक दो दिन में ट्रेनें रवाना कर दी जाएगी। तो हम रेलवे के भी बड़े आभारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हम आभारी हैं, ख़ासतौर उद्धव साहब हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के, इन्होंने बड़ी कोशिश से ऐलान ही कर दिया कि जितने भी रुके हुए मज़दूर हो, बच्चे हो, तालीमी याफ्ता हो, उन सबको जो है स्टेट उनको उनके घर पर पहुंचाएगी। तो मैं महाराष्ट्र सरकार का सभी का मैं आभारी हूँ। इसी तरीके से हमारे डॉक्टर गावित साहब की बेटी हिना गावित, जिनको हम नहीं भूल सकते कि उन्होंने हमारे बड़े मसले के अंदर में ख़ासतौर से बिहार गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने में, उनके लोगों के साथ बात करने में उन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि वो पूरा किराया जामिया को वापस करेगा। तो मैं इन सब पर सभी का आभारी हूँ। थैंक यू। हाथ करो।